गोरी कौवी अपने सुंदरवन जंगल में लाल लाल टमाटर बेचा करती थी। टमाटर ले लो टमाटर, चाहे तुम काले हो या फिर हरे हो, लेकिन लाल टमाटर खाओ और इस गर्मी का मजा ले जाओ। टमाटर ले लो टमाटर। बस अपने इसी चालाकी भरे और मजेदार अंदाज से गोरी बहुत से टमाटर बेच लिया करती थी। फिर एक दिन गोरी के ठेले पर एक भूरा कौवा आता है। कैसे दिया टमाटर गोरी जी? आपसे क्या भेदभाव करना, अमीर लगते हो, जितने का चाहो खरीद कर ले जाओ। ये सुनकर तो भूरा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। फिर तो तुम जितने कहोगी मैं उतने पैसे देने को तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, 50 रुपए के ले जाओ। भूरा गोरी को 50 रुपए देता है और खुशी से मटकता हुआ टमाटर वहाँ से ले जाता है। कौवे इतने बेवकूफ होते हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकती। रोज का मेरा मुनाफा तो ऐसे बेवकूफ कौवे ही करवा जाते हैं। वैसे गोरी मानना पड़ेगा। फिर अगली सुबह गोरी कौवी मंडी से टमाटर खरीदने जाती है। बहन जी, टमाटर महंगे हो गए हैं। आज से टमाटर की एक बोरी आपको 100 रुपए की दिया करूँगा। अगर तुझसे टमाटर की 100 रुपए की बोरी ही ले लूंगी तो मेरा मुनाफा क्या होगा और मैं बेचूंगी क्या? एक तो पहले ही अच्छे कस्टमर नहीं आ रहे, ऊपर से यह महंगाई। हमें भी इसमें कोई मुनाफा नहीं होता। लेनी है तो 100 रुपए की दूंगा, वरना जाओ आगे बढ़ो। इतने महंगे टमाटर मैं नहीं लूंगी, अपने टमाटर अपने पास रख। दुकानदार से ऐसे गुस्से से कहकर गोरी कौवी अपनी टोकरी उठाकर वापस पेड़ पर आकर बैठ जाती है। अगर इतने महंगे टमाटर ही खरीद लूंगी तो मुझे मुनाफा क्या होगा? अब मैं क्या करूं? अभी गोरी ऐसे ही सोच रही थी कि उसे सामने से रानो गुजरती दिखाई देती है। गोरी रानो को रोक लेती है। जी गोरी बहन, क्या बात है? रानो, तुम्हें तो पता ही है कि मैं टमाटर बेचकर जंगल में अपना गुजारा करती हूँ और टमाटर की एक बोरी 100 रुपए की हो गई है। अब समझ नहीं आ रहा कहाँ से बंदोबस्त करूँ। महंगाई वाकई में बहुत बढ़ गई है, लेकिन गोरी बहन मैं आपको एक बोरी 80 रुपए की दे दिया करूँगी। क्या मतलब रानो, तुम कहाँ से दोगी? रानो चिड़िया, अरे गोरी बहन, आपको नहीं मालूम मैंने टमाटर की फसल तैयार की है। लाल लाल टमाटर, वह भी शुद्ध देसी तरीके से उगाए गए हैं। मैं पूरी गारंटी देती हूँ कि मेरी फसल के टमाटर खूब बिकेंगे। 100 रुपए की जगह 80 रुपए की बोरी? वाह, मेरी तो लॉटरी निकल गई। ठीक है रानो, सुबह मैं अपनी बैलगाड़ी लेकर आऊंगी और टमाटर की बोरियां लेकर चली जाऊंगी और तुम्हें पैसे भी दे जाऊंगी। सुबह होती है। गोरी कौवी अपनी बैलगाड़ी लेकर रानो चिड़िया के टमाटर के खेत में पहुंच जाती है और रानो को पैसे देकर बोरी लेकर आती है और अपना ठेला लगा लेती है। टमाटर ले लो टमाटर, लाल लाल टमाटर। गोरी के ठेले पर कबूतर आता है। गोरी, मुझे भी आधा किलो टमाटर दे दो, बड़े बड़े और लाल लाल देना। पिछली बार भी तुमने सारे खराब टमाटर दिए थे। लूसी मुझे बातें सुना रही थी। शुद्ध देसी तरीके से उगाए गए ये टमाटर है। अब तुम मुझे कोई शिकायत नहीं करोगे आइंदा। ये लो आधा किलो टमाटर और निकालो 50 रुपए। यह क्या बात हुई? सिर्फ आधा किलो टमाटरों के 50 रुपए? फिर तो मैं जाकर पूरी बोरी ही खरीद लूं, जिसमें मुझे बहुत सारे टमाटर मिल जाएंगे, वह भी सिर्फ 100 रुपए में। लेने हैं तो लो, वरना आगे बढ़ो, मेरा दिमाग मत खाओ। कबूतर कुछ देर सोचता है। अगर टमाटर लेकर घर न गया तो लूसी बहुत गुस्सा करेगी। अब क्या करूं? लगता है 50 रुपए के ही खरीदने पड़ेंगे। फिर कबूतर गोरी से 50 रुपए के टमाटर खरीदता है, लेकिन गोरी का लालच यही नहीं रुकता, बल्कि दिन ब दिन गोरी का लालच बढ़ता जा रहा था। वो अपना रेट बढ़ाती जा रही थी और अब तो आधा किलो टमाटर 100 रुपए के कर दिए थे। इसलिए सब पक्षी खुद ही मंडी जाकर सब्जी खरीदने लगे थे। कोई मुनाफा नहीं हो रहा, मेरे टमाटर पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। अरे तौबा, इन टमाटरों को देखकर तो ग्राहक ऐसे भागते हैं जैसे बिल्ली को देखकर चूहा। अब मैं क्या करूं? लगता है कोई टेढ़ा उपाय ही करना पड़ेगा। फिर जब रात होती है, गोरी कौवी रानो चिड़िया के टमाटरों के खेत में पहुंच जाती है और बहुत सारे टमाटरों के पौधे तोड़कर अपनी बैलगाड़ी में रखती है और मटकती हुई घर वापस आ जाती है। फ्री में मुझे इतने टमाटर मिल गए। अगर अब मैं ये टमाटर सस्ते बेच भी दूंगी तो मुझे दुख नहीं होगा, बल्कि सिर्फ मुनाफा होगा। वाह गोरी वाह,
रानो चिड़िया दिन भर धूप में पसीना बहाएगी और नोट मेरी जेब में आएंगे। वो मोटी चिड़िया तो मेहनत करके और टमाटर उगा ही लेगी। सुबह होती है, रानो चिड़िया अपने टमाटरों के खेत में आती है। ए ऊपर वाले, मेरे इतने सारे पौधे कहाँ गए? मैंने तो इतने इस्तेमाल भी नहीं किए, कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर ली है। रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अगले कुछ दिन तक गोरी कौवी रानो के खेत से टमाटर के पौधे चोरी करती रहती है और अपना बिजनेस चलाती रहती है। न जाने कौन चोर रोज मेरे टमाटर चोरी करता है, मेरा सारा खेत खाली कर दिया है। ए ऊपर वाले, मेरी मदद करो। फिर रानो के दिमाग में कोई ख्याल आता है और वो किसान के खेत की तरफ उड़ती है और किसान को सारी बात बताती है। चिड़िया, यह तो बड़ा गंभीर मसला है। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें लोहे का जाल देता हूँ। तुम अपने खेत में जगह जगह रात को वह जाल बिछा देना। जो कोई भी चोर होगा सुबह तक पकड़ा जाएगा। आपका बहुत धन्यवाद किसान जी, अब तो मैं इस चोर को छोड़ूंगी नहीं। फिर रानो चिड़िया रात को अपने खेत में वो लोहे की जाली वाला पिंजरा लगा देती है और अपने घर को आ जाती है। गोरी कौवी खुशी से अपनी बैलगाड़ी लेकर रानो के खेत में आती है। आहा, रानो के लाल लाल टमाटर, आज तो मैं इसका पूरा खेत साफ कर दूंगी ताकि अगले 4 दिन तक मुझे कुछ करना ही ना पड़े। लेकिन जैसे ही वो अपनी बैलगाड़ी से नीचे उतरती है, उसके दोनों पांव लोहे की जाली में फंस जाते हैं और वो पीछे की तरफ गिर जाती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था और वो रोने लगती है। कोई है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे पंजे गए, हाय मेरे पंजे, मेरे पंजे। लेकिन रात के इस समय गोरी की मदद करने कोई नहीं आता। सुबह होती है और रानो चिड़िया अपने खेत में इस चोर को पकड़ने आती है। गोरी बहन, आप, इसका मतलब आप रोज मेरे टमाटर चोरी करती थीं। बहुत अच्छा हुआ। हाय रानो बहन, मैं तो लालच के अंधे कुएं में गिर गई थी, मुझे माफ कर दो। मेरे पंजे फंस गए इसमें, मेरे पंजे टूट गए। रानो मेरी मदद करो, मैं मर गई। फिर रानो गोरी को उस लोहे के जाल से आजाद करती है और गोरी कौवी बहुत मुश्किल से उड़ते हुए अपने घर भाग आती है और अपने टूटे पंजे लेकर घोंसले में ले जाती है और रोने लगती है। अब नहीं ठेला लगा सकूंगी और नहीं चोरी कर सकूंगी। मेरे लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। प्यारे दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी। स्कूल में सब बच्चे मेरा फटा हुआ बैग देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे टिफिन में भी सिर्फ एक चने का दाना होता है। गुड़िया बेटी, मैं पक्षियों के घर में इसीलिए तो काम करती हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छी चीज दिला सकूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मम्मा, आप पापा को अभी कॉल करें और उनसे कहें कि मुझे एक नया बैग चाहिए और हमें बहुत सारे पैसे देकर जाएं। अब बनी बेटी की ये बात सुनकर रानो चिड़िया खामोश हो जाती है, क्योंकि उसके पति ने तो दूसरी शादी कर ली थी और रानो चिड़िया ने अभी तक ये बात अपनी बेटी गुड़िया को नहीं बताई थी। गुड़िया बेटी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज गोरी मालकिन से पगार लेकर आऊंगी और आपको न्यू बैग लेकर दूंगी। गुड़िया वही फटा पुराना बैग डालकर स्कूल के लिए निकल जाती है और मम्मा चिड़िया अपने काम पर जाने के लिए निकल जाती हैं। लेकिन मम्मा चिड़िया बहुत दुखी थी, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती हैं। मैं अपनी बेटी को कैसे बताऊं कि उसके पापा ने तो दूसरी शादी कर ली है। मानू जी, आपने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने तो पलटकर मेरा हाल भी नहीं पूछा। आप तो कहते थे कि आप मुझे रानी बनाकर रखोगे। रानो चिड़िया ऐसे ही रो रही थी कि उसका एक आंसू नीचे गुलाब के फूल पर गिरता है। जैसे ही रानो चिड़िया का वो आंसू गुलाब के उस फूल पर गिरता है, तेज रोशनी उस फूल से निकलती है और परी वहाँ पर खड़ी हो जाती है। मैंने सुना चिड़िया, मैंने तुम्हारी सब बातें सुनी। तुम बिल्कुल निराश मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज आप मुझे कुछ मत कहना। मैं बुरी नहीं हूँ, बस मैं गरीब हूँ। नहीं रानो, मैं तुम्हें यहाँ पर कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आई, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। दूर पहाड़ों के पास एक बड़ा पेड़ है। उस पेड़ की खोकल में एक सोने का हार है। जाओ
और उस पेड़ से वो सोने का हार ले लो। रानो और परी की ये बातें घास में छिपा कालू कौवा सुन रहा था। जैसे ही परी वहाँ से गायब होती है, कालू जल्दी से रानो चिड़िया के पास आता है। रानो रानो, गोरी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। मेरे साथ मेरे घर चलो। मुझे नहीं पता कि उसे कौन सी दवा देनी है। रानो चिड़िया मन की बहुत अच्छी थी। वो कालू कौवे के साथ उसके घर आती है। लेकिन कालू भैया, गोरी बहन तो ठीक लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि यह बीमार है। नहीं नहीं रानो, गोरी बीमार है। तुम ऐसा करो, रसोई से जाकर दवा की बोतल उठाकर लेकर आओ, जो मुझे बुलबुल ले दी थी। रानो चिड़िया को कुछ समझ नहीं आता। वो कालू कौवे की वो चाल नहीं समझती और रसोई से दवा की वो बोतल लेने चली जाती है। जैसे ही रानो चिड़िया रसोई में जाती है, कालू कौवा बाहर से रसोई का दरवाजा बंद कर देता है और ताला लगा देता है। कालू, ये सब तुम क्या कर रहे हो? मुझे भी कुछ बताओ। गोरी गोरी, पहाड़ों के पास बड़ा पेड़ है और उस पेड़ की खोखोल में एक सोने का हार है, जो बहुत ही बेशकीमती हार है। क्या सच में कालू जी? फिर तो मैं अभी जाती हूँ और वो हार लेकर आती हूँ। हम अमीर हो जाएंगे। हाँ हाँ गोरी, जाओ। मैं इस चिड़िया पर नजर रखता हूँ और तुम जल्दी से जाकर वो हार लेकर आओ। दोनों दुष्ट कौवे चिड़िया को रसोई में बंद कर देते हैं और लालची काले मन वाली गोरी वो सोने का हार लेने पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। फिर उसे एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है। गोरी कौवी उस पेड़ के पास जाती है। गोरी कौवी जब पेड़ के पास जाती है तो उस पेड़ से आवाज आती है, क्या तुम सोने का हार लेने आई हो? जी जी पेड़ जी, मैं वही सोने का हार लेने आई हूँ। क्या तुम लालची हो? नहीं नहीं, मैं लालची नहीं हूँ। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मैं तो गरीबों की मदद करने वाली हूँ। मैं अपना सोने का हार ऐसे ही किसी पक्षी को दूंगा जो तुम्हारे जैसा अच्छा और साफ दिल का होगा। फिर पेड़ की उस खोखल से एक चमक के साथ एक सोने का हार बाहर आता है। गोरी कौवी वो हार जल्दी से अपने गले में पहन लेती है। लेकिन गोरी जैसे ही वो हार अपने गले में पहनती है, वो तो पत्थर की मूरत बन जाती है। इसका मतलब यह कौवी असलियत में अच्छी और साफ दिल नहीं थी। इधर लूसी ने खीर बनाई थी और वो खीर देने अपनी दोस्त गोरी के घर आ रही थी और रसोई के अंदर जाती है। अरे रानो बहन, आप इन कौवों की रसोई में क्या कर रही हैं? बहुत बुरे हैं ये कौवे लूसी बहन। फिर रानो चिड़िया लूसी को पूरी बात बताती है। लूसी और रानो कौवों के घर से निकल कर आती हैं और उसी पेड़ की तरफ जाती हैं। यह देखें लूसी बहन, यह गोरी यहाँ बैठी है। जरूर यह वही हार लेने आई होगी। गोरी, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। लेकिन गोरी तो पत्थर की मूरत बनी हुई थी। वो कोई जवाब नहीं देती। लूसी बहन, गोरी बहन कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? इन्हें क्या हो गया? तभी पेड़ से आवाज आती है, क्या तुम सोने का हार लेने आई हो? जी जी पेड़ जी, मुझे उस गुलाब के फूल से निकली हुई सुंदर परी ने भेजा है। क्या तुम अच्छे मन की हो और साफ दिल की हो? जी जी पेड़ जी, मैं अच्छे मन की हूँ और साफ दिल की हूँ। मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। फिर उस पेड़ की खोखल से वही सोने का हार फिर से निकलता है। रानो चिड़िया उस हार को पहनती है। अब मैं अपनी बेटी को नया बैग लेकर दूंगी, बुक्स लेकर दूंगी। इसका मतलब तुम वाकई अच्छे मन की हो। अगर तुम लालची होती तो तुम भी पत्थर की मूरत बन जाती, इस कौवी की तरह। पेड़ जी, मैं जानती हूँ ये कौवे बहुत बुरे हैं, लेकिन यह हमारे ही जंगल के पक्षी हैं और हमारी दोस्त भी है, यह गोरी। प्लीज आप इसे ठीक कर दो। फिर पेड़ रानो चिड़िया के कहने पर गोरी कौवी को फिर से ठीक कर देता है। रानो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझ पर जो एहसान किया है, शायद मैं पूरी जिंदगी नहीं चुका पाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर लूसी, गोरी और रानो वहाँ से उड़ती हैं। रानो चिड़िया को वो जादुई सोने का हार मिल गया था और गोरी को एक अच्छी सीख। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में पूर्व की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं बारिश का संकेत दे रही थीं। बारिश का इंतजार तो सभी पक्षियों को था, मगर पक्षी डरे हुए भी थे, क्योंकि हर बार बारिश के दिनों में उनके घर टूट जाते। गुड़िया बेटी, आप मेरे साथ आओ, हम जंगल से लकड़ियाँ लाएंगे और घर को मजबूत कर लेंगे। मम्मा,
मैं गाय को घास डालकर अभी आती हूँ। गुड़िया अपनी गाय को घास डाल रही थी कि रोज की तरह गौरी कभी वहाँ आ जाती है। छोटी चिड़िया, मैंने कल भी कहा था तुमसे अपनी गाय को यहाँ मत बांधा करो, मुझे गोबर की बू आती है। आंटी कवि, गाय के गोबर से अगर आपको बू आती है तो मीठा दूध भी गाय ही देती है। आप गाय का दूध तो बहुत शौक से पीती हैं। जाकर अपनी माँ को बता दो, अगर दोबारा मुझे तेरी गाय के गोबर की बू आई तो मैं डंडे से तेरी गाय को मार दूंगी। गुस्से में गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया और उसकी बेटी लकड़ियाँ लेने जंगल चली जाती हैं। मम्मा, यहाँ तो कोई सूखी लकड़ी नहीं है, अब हम क्या करेंगे? गुड़िया बेटी, जब मैं छोटी थी तो आपकी नानो मिट्टी और गोबर से घर बनाया करती थी। क्यों ना इस बार हम भी मिट्टी और गाय के गोबर से घर बना लें। और गौरी आंटी को कौन समझाएगा, वो तो पहले ही बहुत गुस्सा होती हैं। अगर उसे गोबर की बू आई तो वो हमारे बने बनाए घर को ही गिरा देगी। नहीं गुड़िया बेटी, जब घर सूख जाएगा तो किसी को भी गोबर की बू नहीं आएगी। वो घर बहुत शानदार होगा और मजबूत भी। मम्मा, मैं नानो को बुला कर लाती हूँ और हम गोबर और मिट्टी से घर बना लेती हैं। ठीक है गुड़िया बेटी, मैं सूखा घास लेकर घर जा रही हूँ, आप अपनी नानो को बुला कर ले आओ। फिर गुड़िया अपनी नानो को लेने चली जाती है। नानो नानो, मम्मा ने मुझे भेजा है। नानो, आप हमें मिट्टी और गोबर से घर बना दें। गुड़िया बेटी, मिट्टी और गोबर से बना हुआ घर बहुत मजबूत होगा। फिर गुड़िया की नानो गुड़िया के साथ जाती है। गुड़िया की नानो मिट्टी और गोबर से घर बनाना शुरू करती है। गुड़िया अपनी नानो को सूखा घास देती है और मम्मा चिड़िया लकड़ियों को कुल्हाड़े से छोटी करती है। वो सारा दिन काम करती हैं। कालू, वो छोटी चिड़िया तो आज कोई नया ही काम कर रही है। वो गोबर और मिट्टी से अपना घर बना रही है। जब बारिश शुरू होगी तो एक ही बार में बह जाएगा चिड़िया का मिट्टी का घर। चिड़िया का घर बन जाता है। अब चिड़िया बहुत खुश थी। दूसरे दिन गुड़िया की नानो गुड़िया के लिए बेसन के लड्डू बना रही थी कि बारिश शुरू हो जाती है।